नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल द आर्मी क्लासेज में। दोस्तों, आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको आर्मी से संबंधित आर्मी का एक शानदार सा पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल टेस्ट पेपर का टेस्ट है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना है, जिसमें आपका 15 जीके का, 15 जनरल साइंस, 15 मैथ और आपका 5 रीजनिंग, टोटल 50 प्रश्नों का एक शानदार सा मॉडल पेपर का टेस्ट है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना और लास्ट में जरूर कॉमेंट करके बताइएगा कि आपका पूरे 50 प्रश्नों का टेस्ट में कितना क्वेश्चन से होता है। अगर आपको पीडीएफ लेना है तो वीडियो को पूरा देखो। मैं वीडियो को बीच में बता दूंगा कि आपको इस क्लास का पीडीएफ कैसे मिलेगा। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है। व्हाट इज रिटायरमेंट एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। आपको बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन है आपका 62 वर्ष है, ऑप्शन बी 65 वर्ष है, ऑप्शन सी 63 वर्ष है या फिर ऑप्शन नंबर डी 58 वर्ष। तो देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की जो आयु होती है वो आपका 65 वर्ष का होता है। यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 65 वर्ष यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। आपको बताना है कि भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन है आपका जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जेबी कृपलानी या फिर ऑप्शन नंबर डी वी रेड्डी। अगर आपको पता है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वो आपका जेबी कृपलानी थे। यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी जेबी कृपलानी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे वो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसे आपको ध्यान रखना है। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे वो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन को। 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा। आपको बताना है राज्यसभा की कुल संख्या कितनी है। बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन पूछा है और मैं आप सभी बता दूं कि ये क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत बार पूछा गया है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप सभी को आता होगा। तो देखिएगा, राज्यसभा में टोटल सीट जो होता है वो आपका 250 होता है। कितना होता है? 250 होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, जिसमें 238 जो होता है वो आपका राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर के चुना जाता है। और 12 जो सदस्य होते हैं वो आपका डायरेक्ट राष्ट्रपति चुनते हैं। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट ग्रामीण ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन संस्कृत भाषा का प्रथम व्याकरणविद था। ऑप्शन है आपका पाणिनि, ऑप्शन बी कलहनी, ऑप्शन सी कालिदास या फिर ऑप्शन नंबर डी चैतन्य प्रभु। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने का पूरा चांस है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। देखिएगा, इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर है पाणिनि बताए हैं, उनका उत्तर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अष्टधाई नामक पुस्तक को किसने लिखा है, तो अष्टधाई नामक पुस्तक जो लिखा गया है वो आपका पाणिनि के द्वारा ही लिखा गया था। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा, थॉमस कप इज एसोसिएटेड विथ विच गेम। आपको बताना है थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन है आपका हॉकी, बी फुटबॉल, सी बैडमिंटन या ऑप्शन डी क्रिकेट। तो देखिएगा, थॉमस कप का संबंध जो होता है वो आपका बैडमिंटन खेल से होता है। ऑप्शन नंबर सी जो भी बताया बैडमिंटन, उनका उत्तर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से होता है, तो रंगास्वामी कप का संबंध होता है वो आपका हॉकी खेल से होता है। इसे आपको ध्यान में रखना है। और सुब्रतो कप का संबंध जो होता है आपका फुटबॉल खेल से होता है। इसे भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो दिलीप ट्रॉफी का संबंध जो होता है आपका क्रिकेट खेल से होता है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। मैंने यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन कराए, चारों क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपके आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जो होता है इस टाइप का आपके पेपर में पड़ता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है चारों क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉन एज फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में सिविल सेवा के जनक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन 4 आपके सामने है। तो जल्दी से चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा और इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना। और वीडियो को पूरा देखना है। आज इसी वीडियो के अंदर पूरे 50 प्रश्नों का टेस्ट है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट में जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिएगा, इसमें हम लोगों से पूछा है कि भारत में सिविल सेवा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। ये क्वेश्चन मान के चलना आपके एग्जाम में 100% आने का चांस है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि गेट का अर्थ क्या होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। जल्दी से बताना है कि GATT का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन 4 आपके सामने है। तो जल्दी से चारों ऑप्शन को पढ़िएगा और इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है।
तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेडिशन एंड ट्रेड। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी जो भी बताए हैं उनका उत्तर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया, गंगा इज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स भागीरथी एंड अलकनंदा एट विच प्लेस। आपको बताना कि गंगा किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम का परिणाम है। ऑप्शन आपका कर्णप्रयाग, ऑप्शन बी देवप्रयाग, ऑप्शन सी गंगोत्री या फिर ऑप्शन नंबर डी रुद्रप्रयाग। उम्मीद करते हुए क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा। आप लोगों से पूछे गंगा जो होता है उन्हें किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम होता है। जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी गंगोत्री। जो भी बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हेन इज नेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। आपको बताना है कि भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है आपका 12 जनवरी, ऑप्शन बी 15 जनवरी, ऑप्शन सी 1 मई या फिर ऑप्शन नंबर डी 14 नवंबर। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप सभी को याद होगा। तो जल्दी से बताइए कि भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिएगा भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस जो होता है वो आपका 12 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर है जो भी हमारे दोस्त ऑप्शन है 12 जनवरी बताए हैं उनका उत्तर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब मैं जो आपको ऑप्शन वाइज बोलूँगा उससे आपको ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ पर आर्मी डे यानी कि भारतीय थल सेना दिवस जो होता है वो आपका 15 जनवरी को मनाया जाता है, इससे आपको ध्यान रखना है। और आपका लेबर यानी कि मजदूर दिवस जो होता है वो आपका 1 मई को मनाया जाता है। और 14 नवंबर की बात करें तो 14 नवंबर को जो होता है वो आपका बाल दिवस मनाया जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन को। 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनर प्लैनेट। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा ग्रह है आंतरिक ग्रहों की श्रेणी में नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है। जल्दी से बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ग्रह है जो आपका आंतरिक ग्रह में नहीं आता है। ऑप्शन आपका बुध है, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी मंगल या फिर ऑप्शन नंबर डी वरुण। अगर आपको पता है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी वरुण यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। यानी कि वरुण जो होता है वो आपका आंतरिक ग्रहों की श्रेणी में नहीं आता है। देखो मैं आपको बताता हूँ कि आंतरिक ग्रह की श्रेणी में कौन कौन आता है। बुध आता है, शुक्र आता है, पृथ्वी आता है, मतलब सॉरी पृथ्वी भी आता है और मंगल भी आता है। कौन कौन आता है, मरकरी यानी कि बुध आता है, शुक्र आता है, मंगल आता है और यहाँ पर आपका पृथ्वी आता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना। और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण जो होते हैं वो आपका आंतरिक ग्रह की श्रेणी में नहीं आते हैं, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है और ये क्वेश्चन मैं आप सभी को HW के तौर पर देता हूँ। तो इसका राइट आंसर आप सभी को HW करके कॉमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत में राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब ग्रहण किया गया था। ऑप्शन 4 आपके सामने है। तो इसका राइट आंसर आपको HW करके कमेंट बॉक्स में बताना। आपको लाइव चैट को ऑफ करना है और जाकर के जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर हमें बताना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा कि प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का जन्म स्थान कहाँ पर है। आपको बताना कि प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का जन्म स्थान कहाँ पर है। ऑप्शन आपका पटियाला, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी इलाहाबाद या फिर ऑप्शन नंबर डी कांगड़ा। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर है पटियाला, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय खेल दिवस किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो होता है आपका मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है। हाल ही में हम लोगों ने मनाया था, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन को। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा जीके का लास्ट क्वेश्चन है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कमेंट करके बताना है कि आपका टॉप 15 इंपॉर्टेंट जीके के टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। आप सभी को रिक्वेस्ट है आपको बताना कि पार्ट यानी कि 15 जीके वाले सेक्शन में आपका कितना क्वेश्चन सही होता है। देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन हम लोगों से पूछा है द फर्स्ट पोर्ट टू बी डेवलप्ड इन गुजरात आफ्टर इंडिपेंडेंस। आपको बताना है कि स्वतंत्रता के बाद गुजरात में विकसित किया गया पहला बंदरगाह। आपको बताना है कि मतलब कि आज़ादी के बाद गुजरात में विकसित किया गया पहला बंदरगाह कौन था। ऑप्शन आपका कंडाला, ऑप्शन बी कच्छ, ऑप्शन सी पारादीप या फिर ऑप्शन नंबर डी मरमा गोवा। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर है कंडाला, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। कंडाला जो होता है आपका कच्छ जिले में पड़ता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन को। 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा पार्ट बी जो कि आपका जनरल साइंस का होता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना है। जैसे मैंने अभी आपको पार्ट 1 में 15 जीके करवाया था, ऐसे आपका पार्ट बी जो कि आपका जनरल साइंस का होता है, हर क्वेश्चन का आप सभी को 2 नंबर मिलता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट में जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका पूरे 50 प्रश्नों के टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है ऊँट इसके कुबर का उपयोग करता है। आपको बताना है कि ऊँट का जो कुबर भाग होता है उसमें क्या होता है। ऑप्शन 4 आपके सामने है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। देखिएगा ऊँट का जो कुबर भाग होता है उसमें वसा का भंडारण होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी
वसा का भंडारण यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ अ मैड डॉग। आपको बताना है निम्न में से कौन सा रोग पागल कुत्ते के काटने से होता है। ऑप्शन 4 आपके सामने है। जल्दी से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन आपका हाइड्रोसेल, ऑप्शन बी हाइड्रोफोबिया, ऑप्शन सी हाइड्रोसेफाइट्स या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। देखिएगा पागल कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया नामक एक रोग होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोफोबिया यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन को। 18 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है और इससे पहले मैं आप सभी फौजी भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में एक बेल आइकन आएगा, उसे ऑल पे दबा लो ताकि जब भी हम लाइव क्लास लेंगे सबसे पहले आपके पास नोट मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में एक बेल आइकन आएगा, उसे ऑल पे दबाना है और कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करिए। अगर आप वीडियो को शेयर करोगे तभी हमें सपोर्ट मिलेगा। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करो और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक तो बनता है, तो जाकर के जल्दी से एक लाइक भी करना है और चैनल को ना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन हम लोगों से पूछा है विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रा क्या है। आपको बताना है द न्यूमेरिकल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज। ऑप्शन है आपका वाट, ऑप्शन बी कूलम, ऑप्शन सी एम्पियर या फिर ऑप्शन नंबर डी किलोवाट घंटा। अगर आपको पता है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी किलोवाट घंटा यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। जो भी ऑप्शन डी बताए उनका उत्तर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन को। 19 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है और ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मार्स गैस। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से किसे मार्स गैस के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, तो जल्दी से चारों ऑप्शन को पढ़िएगा और इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। आपको टाइम बहुत ही कम मिलेगा तो जितना जल्दी हो सकता है इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा मार्स गैस के रूप में जाना जाता है आपका CH4 को जाना जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी CH4 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और CH4 जो होता है वो आपका मीथेन का रासायनिक सूत्र होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन को। और 20 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है द किडनी इन ह्यूमंस इज अ पार्ट ऑफ अ सिस्टम विच इज रिलेटेड टू। आपको बताना है कि मानव में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है। ऑप्शन आपका परिवहन है, ऑप्शन बी सांस, ऑप्शन सी उत्सर्जन या फिर ऑप्शन नंबर डी पोषण। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है और मैंने आप सभी के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन ढूंढ कर लाया। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक भी बनता है। अगर आप अपने हाथों से एक लाइक करते हो तो हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। मैं बार बार नहीं बोल रहा हूँ तो आप सभी से रिक्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लो। रेड कलर का एक बटन आएगा जिसमें धार्मिक क्लास लिखा होगा और साइज में यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन आएगा, तो जाकर सब्सक्राइब कर लो। बाजू में बेल आइकन आएगा, उसे ऑल पे दबा देना ताकि जब भी मैं हर सुबह हम लोग लाइव क्लास लेते हैं 9 बजे, तब भी हम लाइव क्लास लेंगे सबसे पहले आपके पास नोट हो जाएगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो देखिएगा मानव वृक्क का एक तंत्र भाग है जो किससे संबंधित, तो इसका राइट आंसर क्या होगा उत्सर्जन से संबंधित होता है। ऑप्शन सी उत्सर्जन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द कॉमन डिजीज कॉज्ड बाय वायरस। आपको बताना है कि वायरस से होने वाले सामान्य रोग कौन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है और इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में पक्का पूछा जाता है। देखिएगा ऑप्शन नंबर है आपका इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन बी डेंगू बुखार तथा एड्स, ऑप्शन सी खांसी जुकाम या फिर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो देखिएगा वायरस से होने वाला सामान्य रोग जो होता है वो आपका उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन को। 22 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है। परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है कि जब परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया होता है उसके दौरान एक ऊर्जा उत्पन्न होता है, उसका प्रयोग हम किस में करते हैं। ऑप्शन आपका ईंधन बनाने में, ऑप्शन बी बिजली बनाने में, ऑप्शन सी ताप पैदा करने में या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी बिजली बनाने में बताए हैं उनका उत्तर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। जो भी ऑप्शन बी बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा कि राइनो वायरस की वजह बनता है। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से राइनो वायरस का कारण कौन बनता है। ऑप्शन आपका आम जुकाम यानी कि कॉमन कोल्ड, ऑप्शन बी आपका सिर दर्द, ऑप्शन सी कफ या फिर ऑप्शन नंबर डी घुटनों में दर्द। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा आम जुकाम, यानी कि कॉमन कोल्ड जो होता है वो आपका राइनो वायरस की वजह बनता है। इसे आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन को। 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है और ये क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत बार पूछा गया। क्वेश्चन आपसे पूछा है विच डिजीज ऑकर ड्यू टू लैक ऑफ आयरन इन द बॉडी। आपको बताना है कि शरीर में लोहे की कमी के कारण से कौन सा बीमारी होता है। आपको बताना है कि शरीर में आयरन की कमी के कारण कौन सी बीमारी हो जाती है। ऑप्शन आपका रिकेट्स, ऑप्शन बी एनीमिया, ऑप्शन सी स्कर्वी या फिर ऑप्शन नंबर डी अधिरक्त स्राव। अगर आपको पता है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है।
तो देखिएगा यहाँ पर बहुत सारे लड़कों ने ऑप्शन नंबर बी यानी कि जो भी ऑप्शन बी एनीमिया बताया है उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बहुत सारे लड़कों ने ऑप्शन बी बताया है तो उनका उत्तर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और देखिएगा अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन सी से हमारा स्कर्वी रोग होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने बहुत ईजी क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज अफेक्टेड बाय जॉन्डिस। आपको बताना कि पीलिया यानी कि जॉन्डिस से दोष प्रभावित होता है। आपको बताना कि पीलिया से कौन सा अंग हमारे शरीर का अंग जो होता है वो आपका प्रभावित हो जाता है। ऑप्शन है आपका अग्नाशय, ऑप्शन बी अमाशय, ऑप्शन सी यकृत या फिर ऑप्शन नंबर डी छोटी आंत। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यकृत यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन को। 26 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है, हु इज कॉल्ड ब्लैक डेथ। आपको बताना कि काली मौत यानी कि ब्लैक डेथ किसे कहा जाता है। ऑप्शन है आपका कैंसर को, ऑप्शन बी प्लेग को, ऑप्शन सी एड्स को या फिर ऑप्शन नंबर डी मलेरिया को। अगर आपको पता है तो जल्दी से बताना है कि ब्लैक डेथ यानी कि काली मौत के नाम से किस रोग को जाना जाता है। देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी फ्लेग यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन को। 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा है मायोपिया इज द डिफेक्ट ऑफ विच ऑर्गन। आपको बताना है कि मायोपिया किस अंग का दोष है। ऑप्शन आपका हृदय, ऑप्शन डी कान, ऑप्शन सी नेत्र या फिर ऑप्शन नंबर डी फेफड़े। बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है। अगर आपको पता है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा मायोपिया जो होता है वो आपका एक प्रकार का आंख का दोष है। इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी नेत्र यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन को। 28 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है और ये क्वेश्चन आपके जीडी 2021 के पेपर में पूछा गया है। इसी कारण मैं आप सभी से बोलता हूँ कि जितना प्रीवियस पेपर है यानी कि जितना पिछले वर्ष का पेपर है आप सब लगा लो, वहाँ से एक क्वेश्चन ना एक क्वेश्चन पक्का बनता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जितना प्रीवियस पेपर आपके पास है मेरे पास है, अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं मेरे दोस्त। इसमें आपका 30 मॉडल पेपर है और 5 ओरिजिनल पेपर यानी कि टोटल 35 मॉडल पेपर यानी कि 30 मॉडल पर बिल्कुल नए पैटर्न पर और 5 आपका पिछले पेपर का आपको मिल जाएगा ओरिजिनल पेपर। अगर आपको लेना है तो आप बेझिझक ले सकते हो मेरे से। बिल्कुल ही आपका 1/4 यानी कि आपका नेगेटिव मार्किंग के साथ होगा और मान के चलो एक वैसा टेस्ट नहीं मेरे दोस्तों, आपको प्ले स्टोर पर जाना होगा और परीक्षा एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। इसके ऊपर मैंने प्रॉपर एक वीडियो बना दिया है। अगर आपको हमारा टेस्ट 149 रुपये का लेना है तो आप बेझिझक ले सकते हो। बहुत अच्छा टेस्ट है मेरे दोस्त। अगर आप ये अच्छी तरीके से पढ़ लेते हो, मान के चलो 30 मॉडल पेपर का टेस्ट लगा लो और 5 ओरिजिनल पेपर का टेस्ट लगा लो, डेली लाइव क्लास ले वो, तो मान के चला इस पर आपका फौज का वर्दी आपके साथ होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपको लोग लेना चाहते हो तो आप जाकर के जल्दी से परीक्षा एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। इसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया है। अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो। उसका लिंक मैं दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि कैसे लेना है, कैसे बाई करना है। तो जाकर के जल्दी से बाई कर सकते हो मेरे दोस्त। उसमें क्या फ़ायदा होगा कि आपको पूरे भारत मान के चलो 1000 बंदे अगर आप मतलब कि ऑनलाइन टेस्ट देंगे जिसमें आपका खुद का रैंकिंग पता चलेगा, मेरा तैयारी कितना है आपको पूरा पता चल जाएगा। तो अगर आपको लेना है तो आप बेझिझक ले सकते हो। आपको लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस वीडियो में पूरा समझाया गया। तो आप लोग जरूर देखिएगा और जरूर टेस्ट सीरीज को बाई करना है। तो देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा कि द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉपर इज। आपको बताना है कि तांबे का गलनांक कितना डिग्री सेल्सियस होता है। तो देखिएगा तांबे का गलनांक जो होता है वो आपका 1085 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा है व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल। आपको बताना है कि फ़ारेनहाइट पैमाने में शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है और ये क्वेश्चन ना कि आर्मी बल्कि हर एग्जाम में पूछता है। तो अगर आपको पता है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन आपका 100 डिग्री, ऑप्शन बी 212 डिग्री, ऑप्शन सी 232 डिग्री या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी 212 डिग्री बताए हैं उनका उत्तर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। और इससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन और बता देता हूँ कि मतलब कि 212 डिग्री जो होता है वो आपका उबलने का पूछा गया है। आप इसे क्वथनांक का होता है उबलना और देखो जमना यानी कि द्रवनांक अगर आप लोगों से पूछेगा तो यहाँ पर आपका 32 डिग्री पर जम जाता है। इससे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, हमारा जनरल साइंस का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे पूछा कि विच मेटल इज कॉल्ड लाइफ सेविंग मेटल। आपको बताना है कि किस धातु को जीवन रक्षक धातु कहते हैं। ऑप्शन आपका यूरेनियम है, ऑप्शन बी रेडियम, ऑप्शन सी पारा या फिर ऑप्शन नंबर डी प्लेटिनियम। अगर आपको पता है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट होगा, जिसे हम लोग भाई की धातु भी कहते हैं। इसे भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। यहाँ पर हमारा टॉप 15 इंपॉर्टेंट जी के और टॉप 15 इंपॉर्टेंट जनरल साइंस का पार्ट खत्म होता है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कमेंट करके बताइएगा कि आपका पार्ट 1 यानी कि 15 जी के टेस्ट में कितना सही होता है और 15 जनरल साइंस वाले टेस्ट में कितना सही होता है। अगर आपको हमारा टेस्ट सीरीज लेना है तो आप जाकर के जल्दी से बाई कर सकते हो। लिंक उसका मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। और यहाँ से हमारा पार्ट सी और डी यानी कि आपका गणित और रीजनिंग वाला जो सेक्शन होगा आपका शिवा सर करवाएंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है आपको मैथ और रीजनिंग वाला पार्ट भी देखना है क्योंकि मैथ और रीजनिंग का क्लास बहुत अच्छा होगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट शिवा सर का हम लोग अच्छी तरह का स्वागत करेंगे। तो मैं आज आप लोगों से विदा लेता हूँ। चलिए हम लोग स्वागत करते हैं शिवा सर को। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कि किसी शहर की जनसंख्या 800, इसमें प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होने पर
2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। देखिए साथी, शहर की जनसंख्या बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 800 हो जाएगा और इंटू में चला जाएगा हमारा 1 प्लस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, अपान में हमारा 100 आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2। तो इससे काटेंगे तो हमारा 20 बार जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 800 और इंटू में चला जाएगा 21 अपान में 20 हो जाएगा और यहाँ पर 21 अपान में 20 हो जाएगा। तो इससे काटेंगे तो हमारा टोटल 2 बार में कट जाएगा। 21 का 21 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 441। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू 441 आ जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 882 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस सॉल्यूशन को आप अच्छे से नोट्स कर लीजिएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड का कि दो संख्याओं का योगफल 14 तथा अंतर 10 है तो संख्याओं का गुणनफल बताइए। देखिए साथी, हम मान लेते हैं वे संख्या कौन कौन से हैं, ए और बी हैं। तो इनका योगफल कितना हो जाएगा, ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 14 आ जाएगा और ए माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो हम दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बराबर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा और बी बराबर कितना आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। तो देखिए साथी, क्वेश्चन में संख्याओं का गुणनफल पूछा, अर्थात क्या हो जाएगा ए इंटू बी का मान पूछा जा रहा था। यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 इंटू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मस क्या होगा। देखिए साथी, क्वेश्चन में अभाज्य संख्या की बात कर रहा है। तो अभाज्य संख्या होती है 2, 3, 5, 7, 11, यह सब क्या जाएंगे अभाज्य संख्या के अंतर्गत आएंगे। तो क्वेश्चन में कहा कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मस क्या होगा। तो देखिए साथी, अभाज्य संख्याओं का मस हमेशा एक ही होता है, क्योंकि अभाज्य संख्याएं स्वयं और एक के अलावा किसी और से नहीं कटती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन डी। जो लोग कमेंट कर रहे हैं 1 कमेंट करें, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा का कि एक वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल 1225 वर्ग मीटर है। तो बगीचे का परिमाप आपको कमेंट करके बताना है। देखिए साथी, बगीचे का क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1225 आ जाएगा। तो यहाँ पर ए का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर 35 आ जाएगा। वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुणे भुजा होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 इंटू क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अर्थात क्या हो जाएगा, बगीचे का परिमाप कितना हो जाएगा 140 मीटर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का कि 0.583 प्लस 0.04 प्लस 2.009 का मान आपको ज्ञात करके बताना। वैसे क्वेश्चन बहुत ही आसान है, तो जल्दी से करेक्ट आंसर कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए साथी, जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 2.632 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर छठा का कि दूध की एक टंकी में 75 लीटर तथा दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है। उस बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा माप सके। देखिए साथी, जब किसी क्वेश्चन में बड़ी से बड़ी संख्या पूछे या बड़ी से बड़ी माप पूछे तो आप क्या करेगा, जो संख्या दे रही है उसका आप मस निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पर संख्या क्या हमारी 75 है एंड क्या हमारी 45 है। तो देखिए साथी, इसका मस आप चाहे गुणनखंड विधि से चाहे आप भाग विधि से निकाल कर बताइए। तो हम यहाँ पर पहले 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 25 बार जाएगा और ये हमारा चला जाएगा 15 बार। 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 5 बार यहाँ पर चला जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखिए साथी, यहाँ पर आपको मस ज्ञात करके बताना है। क्या मस ज्ञात करके बताना है। तो देखिए साथी, मस के लिए यह वाला डाटा लिया जाता है। तो यहाँ पर क्या जाएगा 3 इंटू क्या जाएगा 5 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 लीटर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का कि इनमें से कौन सी परिमेय संख्या है। देखिए साथी, यह क्वेश्चन आप लोगों को HW के रूप में दिया जाता है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही आसान है और ऐसा क्वेश्चन मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को लाइव चैट को छोड़कर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का कि एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से A से B तक दूरी तय करता है तथा 50% अपनी चाल बढ़ाकर वापस आता है। दोनों यात्राओं के लिए उसकी चाल क्या होगी। देखिए क्वेश्चन में कहा कि A से B तक वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूरी तय करता है
अब उसके बाद कहा कि जब वह 20 से 1 की तरफ आता है तो अपनी चाल का 50% बढ़ा दे रहा है। तो देखिए साथी 40 का 50% निकालेंगे तो आ जाएगा 20 आ जाएगा। अर्थात क्या कर रहा है वह 20 से 1 की तरफ वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आ रहा है। तो यहाँ पर दोनों यात्राओं के लिए उसकी चाल पूछी जा रही है। तो देखिए साथी एवरेज स्पीड बराबर क्या आ जाएगा 2 इंटू पहली चाल इंटू क्या आ जाएगा हमारा दूसरी चाल आ जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा दोनों चालों का योग हो जाएगा। देखिए साथी जब आप इन सबको डिवाइड करेंगे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको आप अच्छे से नोट्स कर लीजिएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का कि यदि 12 व्यक्ति किसी काम को 9 दिन में करते हैं तो 15 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए साथी क्वेश्चन में कहा कि 12 व्यक्ति किसी काम को 9 दिन में करते हैं, उसकी बात करा कि 15 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो 3 5 15 हो जाएगा, 3 चौक को 12 हो जाएगा, 9 चौका 36 हो जाएगा। तो डी बराबर क्या आ जाएगा 36/5 हो जाएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 7.23 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर अगला का कि किसी वस्तु को 80 रुपए में खरीद कर 100 रुपए में बेच दिया जाता है तो वस्तु का प्रतिशत लाभ आपको ज्ञात करके बताना है। देखिए साथी किसी वस्तु का क्रय मूल्य 80 रुपये है और उसका सेलिंग प्राइस कितना है हमारा 100 रुपये। अर्थात क्या करें हम किसी वस्तु को 80 रुपये में खरीद रहे हैं और उसको 100 रुपये में बेच रहे हैं तो हमको लाभ कितने का हो रहा है 20 रुपये का लाभ हो रहा है। अब आपको लाभ प्रतिशत ज्ञात करके बताना। तो देखिए साथी जो लाभ मिलेगा उसको ऊपर और जो हमारा क्रय मूल्य रहेगा उसको हम यहाँ पर नीचे रखेंगे और परसेंट लाने के लिए इसमें 100 से गुणा कर देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा 25% का हमको लाभ हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का कि 2 7 12 17 डॉट डॉट का 10वां पद आपको ज्ञात करके बताना है। देखिए साथी इस सीरीज में प्रथम पद कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, सार्वंतर कितना हो जाएगा 7 - 2 करेंगे तो आ जाएगा 5 आ जाएगा, और टोटल पद कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 हो जाएंगे। यहाँ पर A10 का मान पूछा जा रहा है, अर्थात यहाँ पर 10वां पद का मान पूछा जा रहा है। तो देखिए साथी यहाँ पर क्या हो जाएगा प्रथम पद हो जाएगा और प्लस हो जाएगा हमारा n - 1 हो जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा 10 माइनस यहाँ पर 1 हो जाएगा, और इंटू में हमारा सार्वंतर आ जाएगा अर्थात यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 प्लस हो जाएगा हमारा 9 × 5 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 47 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या कि 2 क्रमागत संख्या में छोटी संख्या के 5 गुने तथा बड़ी संख्या के 4 गुने का अंतर 3 है तो वे संख्याएं आपको ज्ञात करके बतानी है। देखिए साथी 2 क्रमागत संख्या कौन कौन से हो जाएंगे, यक्स हो जाएगा और क्या हो जाएगा यक्स प्लस 1 हो जाएगा, जिसमें यह छोटी संख्या है और यह हमारी बड़ी संख्या है। तो देखिए साथी क्वेश्चन में कहा कि छोटी संख्या के 5 गुने अर्थात क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 यक्स हो जाएगा, और क्वेश्चन में कहा कि बड़ी संख्या के 4 गुने तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 × यक्स प्लस 1 हो जाएगा। उसके बाद कहा कि इनका अंतर बराबर कितना है यहाँ पर 3 है। तो देखिए साथी जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, अर्थात छोटी संख्या क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी, तो बड़ी संख्या क्या आ जाएगी यक्स प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा 7 और 8 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चाहे आप ऑप्शन के हिसाब से भी इसको चेक कर सकते हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का कि निम्नलिखित मिश्रित संख्या को अनुचित रूप में लिखिए। यहाँ पर 9.4 को ऑप्शन के हिसाब से भिन्न रूप में ज्ञात करके बताना है। देखिए साथ यहाँ पर 9.4 दिया है, तो देखिए साथ हम इसको क्या करेंगे पहले 94 लिखेंगे। अब देखिए साथ जितना अंक पे दशमलव रहता है उतना अंक नीचे हम 0 बढ़ा लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब इसको छोटा करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, जब इसको छोटा करेंगे तो 47/5 इसका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए साथी आपकी जान में यहाँ पर 9 सही 2/5 भी देखने को मिल सकता है, तो इसको आप अच्छे से नोट्स कर लेंगे। आप देखिए क्वेश्चन नंबर अगला का कि एक एथलीट 24 सेकेंड में 200 मीटर की रेस पूरी करता, उसकी चाल आपको किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात करके बतानी है। देखिए साथी स्पीड बराबर क्या आता है दूरी बट्टे समय होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 200 हो जाएगा और अपान में चला जाएगा 24 आ जाएगा। इस समय जो चाल आई है वो हमारे मीटर प्रति सेकेंड में आई है, लेकिन ऑप्शन में किलोमीटर प्रति घंटे की बात कर रहा है। तो देखिए साथी हम यहाँ पर क्या करेंगे इसमें 18/5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 18 हो जाएगा, 6 चौको 24 आ जाएगा। इससे काटेंगे तो हमारा 40 बार जाएगा और इससे 4 से काटेंगे तो हमारा 10 बार चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 × क्या आ जाएगा हमारा
3 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का कि श्रृंखला में अगला पद ज्ञात करें। श्रृंखला हमारी दी 1 3 7 15 31 के बाद अगली संख्या क्या होगी। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है और क्वेश्चन बहुत ही आसान है, तो जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करिए और राइट आंसर कमेंट करके बताइए। उसके पहले जो साथी टेलीग्राम चैनल के साथ नहीं जुड़े तो अभी क्लास खत्म होने के बाद आप सीधे टेलीग्राम पे जाएगा और सर्च करेगा शिवा सर एकेडमी। जब आप सर्च करेंगे तो आपको चैनल का लोगो दिखाई देगा, जहां से आप चैनल के साथ आसानी से जुड़ सकते हैं। तो देखिए साथ यहाँ पर श्रृंखला हमारी दी है 1 3 7 15 31 के बाद आपको अगली संख्या ज्ञात करके बतानी है। तो देखिए साथी हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 में 2 का गुणा करेंगे प्लस 1 करेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। उसी तरह क्या करेंगे यहाँ पर 3 में 2 का गुणा करेंगे प्लस 1 करेंगे तो आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो देखिए साथी यहाँ पर 31 के बाद अगली संख्या की बात करा था, हम यहाँ पर क्या करेंगे 31 × 2 करेंगे प्लस हमारा 1 आ जाएगा। तो 31 दूना 62 हो जाएगा, प्लस 1 करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा 63, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जय हिंद साथियों, मैं शिव आप सभी का स्वागत करता हूं द आर्मी क्लासेस में। तो साथियों आज की क्लास में आपको इंडियन आर्मी भारतीय सेना का एक शानदार मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व कराया जाएगा, जिसमें भाग 1 में आपको मैथ के 15 क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे, भाग 2 में आपको रीजनिंग के 5 क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे। टोटल आज की क्लास में आपको 20 क्वेश्चनों का टेस्ट लिया जाएगा। और देखिए साथी आज की क्लास में हमारा टारगेट रखा गया कि 20 क्वेश्चनों को सही करके दिखाने का। तो चलिए साथी देखते हैं कौन इस टारगेट को पूरा करके दिखाता है और अपनी तैयारी को बेटर बनाता है। उसके पहले सभी साथी जल्दी से क्लास को लाइक करेंगे और शेयर करके अपने दोस्तों को क्लास में आने के लिए इनवाइट कर देंगे, ताकि क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें और वे भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सके। तो सभी साथी जल्दी से क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो साथी चैनल पे पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर एक्टिव कर लीजिएगा, ताकि आपको भी 9 PM लाइव क्लास नोटिफिकेशन समय से मिल सके और आप भी समय से आकर अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। तो चलिए साथी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो देखिए साथी क्वेश्चन नंबर 16 करा कि एक निश्चित कोट में डील को 35 से 87 लिखते हैं और फाइल को हम 74 65 लिखते हैं, तो उसी कोट में आपको आइडियल को कैसे लिखेंगे, इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। और ऐसे क्वेश्चन आपकी एग्जाम में बार बार पूछ लिए जाते हैं, तो सभी साथी जल्दी से राइट आंसर कमेंट करके बताएंगे। देखिए साथी इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, जो लेटरों की संख्या दी है, जैसे डी का यहाँ पर 3 दिया है, एल का हमारा कितना दिया 7 दिया, एफ का हमारा कितना दिया 7 दिया है, और देखिए साथी ई का कितना दिया 5 दिया, ई का कितना दिया 5 दिया, आई का हमारा 4 दिया है। इसको आपको क्या करना है यहाँ पर रख देना है, बस आपका राइट आंसर आसानी से निकल जाएगा। देखिए साथी आई का कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा, डी का कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ई का कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 हो जाएगा, ए का हमारा 8 हो जाएगा, एल का हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर आसानी से निकल जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर बी वाली क्या हो जाएंगे, ऑप्शन यहाँ पर बी वाले सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। आप देखिए साथी क्वेश्चन नंबर 17 करा कि निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद बताइए। श्रृंखला हमारी दी है BGV CIW DKX EMY, उसके बाद अगला लेटर क्या होगा, इसका राइट आंसर आप लोगों को जल्दी से कमेंट करके बताना। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, तो सभी साथी जल्दी से राइट आंसर कमेंट करके बताएंगे। देखिए साथी ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले श्रृंखला को समझना होगा, तभी आप इसका राइट आंसर आसानी से निकाल पाएंगे। तो देखिए साथी यहाँ पर बी है, बी के बाद सी दिया है, डी दिया है, ई दिया है, उसके बाद क्या आएगा हमारा एफ आ जाएगा, क्या आ जाएगा एफ आ जाएगा। अब देखिए साथी दूसरा अक्षर क्या हमारा जी है, उसके बाद आई आ रहा, अर्थात इसके बीच में कौन सा लेटर आएगा हमारा एच आएगा। अब देखिए साथी आई के बाद हमारा के आ गया, इसके पहले क्या आएगा हमारा जे आर, अर्थात बीच में एक लेटर से छोड़ रहा है। तो देखिए साथी एम है, एम के बाद आना चाहिए था एन आना चाहिए, लेकिन आएगा हमारा ओ आ जाएगा, क्या आ जाएगा ओ आ जाएगा, हम एम को बाद एन को छोड़ देंगे। अब देखिए साथी वी है, डब्ल्यू एक्स वाई है, उसके बाद क्या आएगा हमारा जेड आ जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर सी वाले सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन सी हमारा मैच कर रहा है इससे, तो ऑप्शन यहाँ पर सी वाले सभी लोग राइट हो जाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन 18 का रखी लुप्त संख्या बताइए। 1 5 14 30 55 91 के बाद अगली संख्या क्या होगी, आप लोग जल्दी से राइट आंसर कमेंट करके बताएंगे। और ऐसे क्वेश्चन आपकी एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, तो सभी साथियों का राइट आंसर एक साथ जरूर आना चाहिए। क्वेश्चन का रखी लुप्त संख्या बताइए। श्रृंखला हमारी दी है 1 5 14 30 55 91 के बाद अगली संख्या क्या होगी, तो आप लोग जल्दी से राइट आंसर कमेंट करके बताएंगे।
देखिए साथी, श्रृंखला में 1 और 5 के बीच में कितने का अंतर है? 4 का अंतर है। 5 14 के बीच में कितने का अंतर है? 9 का अंतर है। 14 30 के बीच में 16 का अंतर है। 30 55 के बीच में यहाँ पर 25 का अंतर है। 55 और 91 के बीच में कितने का अंतर है? तो 36 का अंतर है। देखिए साथ यहाँ पर 2 का वर्ग हो जाएगा, 3 का वर्ग हो जाएगा, 4 का वर्ग हो जाएगा, 5 का, 6 का वर्ग हो जाएगा। तो इसके बाद क्या आ जाएगा हमारा? 7 का वर्ग हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारा? 49 आ जाएगा। क्या करना हमको? 91 में 49 जोड़ देना, बस आपका राइट आंसर आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 140 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 140 आ जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर बी वाले सभी लोग राइट हो जाएंगे। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 19 करा कि 6 किलोमीटर चलने के बाद सुरेश दाईं ओर मुड़ गया और फिर 2 किलोमीटर चला। इसके बाद बाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। अंत में वह उत्तर की दिशा की ओर बढ़ा था। उसने किस दिशा से यात्रा शुरू की थी? इसका राइट आंसर आप लोगों को जल्दी से कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, तो सभी साथी जल्दी से राइट आंसर कमेंट करके बताएंगे। देखिए साथी, जब किसी क्वेश्चन में प्रारंभिक दिशा न देगा और प्रारंभिक दिशा पूछेगा तो आप उस क्वेश्चन में लास्ट स्टेप से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। तो देखिए साथी, क्वेश्चन में करके अंत में वह उत्तर की ओर बढ़ा था। तो देखिए साथी, उसका मुख किधर हो जाएगा? हमारा उत्तर की तरफ हो जाएगा। लेकिन साथी कह रहा है कि बाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला, तब जाके उसका मुख किधर हो जा रहा है? हमारा उत्तर की तरफ हो जा रहा है। तो देखिए साथी, यह टोटल दूरी किसके बराबर हो जाएगी? हमारी 10 किलोमीटर के बराबर हो जाएगी। लेकिन साथी जब यह बाईं और मुड़ेगा तभी जाके यह 10 किलोमीटर चल पाएगा। तो देखिए साथी, अगर हम इसको यहाँ पर इस दिशा से चलाते हैं, व्यक्ति को इस दिशा से लाएंगे तो इसका बायां किधर हो जाएगा? हमारा नीचे की तरफ जाएगा। लेकिन व्यक्ति को उत्तर में जाना है, नीचे की तरफ जाएगा तो वह दक्षिण में जाएगा। इसलिए व्यक्ति किधर से आएगा? हमारा व्यक्ति इधर से आएगा, इस दिशा से आएगा, तब जाके वह बाएं और मुड़ पाएगा तो ऊपर जा पाएगा। अर्थात इसकी यह टोटल दूरी क्या हो जाएगी? हमारी 10 किलोमीटर के बराबर हो जाएगी। और यह टोटल दूरी किसके बराबर हो जाएगी? हमारी 2 किलोमीटर के बराबर हो जाएगी। अब देखिए साथी, पहला स्टेप करा कि 6 किलोमीटर चलने के बाद सुरेश दाईं ओर मुड़ पाएगा। तो देखिए साथी, जब वह 6 किलोमीटर चलेगा तभी जाके वह दाईं ओर मुड़ेगा और 2 किलोमीटर चल पाएगा। तो देखिए साथी, अगर हम व्यक्ति को ऊपर से लाते हैं, ऊपर से लाएंगे तो इसका दायां किधर हो जाएगा? हमारा इधर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा। लेकिन व्यक्ति को जाना इधर जाना है, व्यक्ति को इधर जाना है, इसलिए वह व्यक्ति किधर से आएगा? हमारा नीचे की तरफ से आएगा। क्या आएगा? जब नीचे की तरफ से आएगा तो इसका दाएं इधर जाएगा, तो वह 2 किलोमीटर तब आसानी से चल पाएगा। तो देखिए साथी, यह टोटल दूरी किसके बराबर हो जाएगी? ये हमारी 6 किलोमीटर के बराबर हो जाएगी। तो उसकी प्रारंभिक दिशा क्या हो जाएगी? यह नीचे वाली क्या होती है? हमारी दक्षिण की तरफ होती है। क्या होती है? देखिए साथी, ये हमारा पूरब होता है, पश्चिम होता है, और उत्तर क्या होता है? हमारा ऊपर होता है, और नीचे हमारा दक्षिण होता है। तो उसने किस दिशा से यात्रा प्रारंभ की थी? हमारी दक्षिण दिशा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दक्षिण दिशा हो जाएगी। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएंगे? बी वाले सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। तो इस फिगर को आप अच्छे से नोट्स जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको कहीं दिक्कत होगी तो आप कमेंट करके दोबारा से पूछ लेंगे। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 20 करा कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए अभिजीत ने कहा, उसकी पोती मेरे भाई की एकमात्र पुत्री है। तो महिला का अभिजीत से क्या संबंध है? बहन का, पत्नी का, बेटी का, माँ का? आप लोग जल्दी से राइट आंसर कमेंट करके बताएंगे। तो देखिए साथी, क्वेश्चन में कहा कि महिला की ओर इशारा करते हुए अभिजीत ने कहा उसकी पोती, अर्थात महिला की पोती। देखिए साथी, ये हमारी महिला होगी और महिला की पोती यहाँ पर नीचे आ जाएगी। क्वेश्चन में करा कि उसकी पोती मेरे भाई, अभिजीत का यह भाई हो जाएगा, और यहाँ पर इसको अभिजीत भी कर लीजिए, इसके साथ ऐड कर लीजिए। क्वेश्चन में करा कि उसकी पोती अर्थात महिला की पोती मेरे भाई की एकमात्र पुत्री है। तो देखिए साथी, यह महिला क्या है? इसकी दादी है। तो इसका क्या हो जाएगा? भाई के साथ इसका संबंध क्या हो जाएगा? माँ का हो जाएगा। देखिए साथी, जब भाई की माँ यहाँ पर एम है तो अभिजीत की भी माँ एम ही हो जाएगी। अर्थात क्या हो जाएगा? यहाँ पर महिला का अभिजीत के साथ संबंध क्या हो जाएगा? हमारा माँ का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माँ का हो जाएगा। तो आपसे यहाँ पर डी वाले सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। तो इस फिगर को आप अच्छे से नोट से जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको कहीं दिक्कत होगी तो आप कमेंट करके दोबारा से पूछ जरूर लीजिएगा। और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि रिलेशनशिप क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। रिलेशनशिप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, तो इसको आप नोट्स जरूर कर लेंगे। तो साथियों, आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन थे यहाँ पर सभी क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए गए हैं। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि आज की क्लास में आपने कितने क्वेश्चन सही किए और आपके कितने क्वेश्चन गलत हुए। जो टारगेट आप लोगों को 20 का दिया गया था उसमें आपने कितने क्वेश्चन सही किए। सभी साथी जल्दी से अपना रिजल्ट कमेंट करके जरूर बताएंगे। और साथियों, क्लास कैसा लगा यह भी जरूर कमेंट करके बताएगा, ताकि आप लोगों के लिए बेटर से बेटर क्लास
नोट्स लेकर आ सकें और आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। तो सभी साथी जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आज की क्लास आप लोगों को कैसा लगा, सब कुछ अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, एक बार आप जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा। और सभी साथी जाते जाते एक बार लाइक शेयर भी जरूर कर देंगे, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके जो भी दोस्त हैं क्लास के साथ समय से जुड़ा करें और वे भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। और जो साथी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर एक्टिव कर लीजिएगा ताकि आपको भी डेली क्लास का नोटिफिकेशन समय से मिल सके। और देखिए साथी, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो उसे भी आप जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो साथियों अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत और सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा गुड नाइट।